तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ठीक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना एक बार। और उसके साथ साथ हम लोग अभी देखेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे, जो 101 से 118 तक के एलिमेंट है उनका आईयूपीएसी नेमिंग देखेंगे साथ ही साथ में। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इनर्ट गैस ऐसे सामने में रख देंगे, उसका एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देंगे और उसके बाद NS N-2F और N-1D और NP, ये एक फॉर्मूला बताया था। इससे आप किसी भी एलिमेंट का, पीरियोडिक टेबल का किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। और इनर्ट गैस मैंने बताया था टीना नीलिमा और कैटरीना जन्नत की रानी। इसका एटॉमिक नंबर याद करने को बोला था। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 54, 86 ऐसे मैंने बताया था आपको। आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए ऐसा करके। तो जैसे अगर मैंने आपको कोई एलिमेंट दे दिया, कोई भी एलिमेंट दे दिया, जैसे Br ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 35। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोलूं तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन से इनर्ट गैस के बाद आ रहा है और कौन से इनर्ट गैस के पहले आ रहा है। ठीक, तो ये ऑर्गन के बाद आ रहा है और क्रिप्टॉन के पहले आ रहा है। ठीक, ऑर्गन के बाद आ रहा है, क्रिप्टॉन के पहले आ रहा है। तो n क्या है अपना? n, ये n है, ये क्या अपना पीरियड नंबर है, पीरियड नंबर है। ठीक, ये अपना पीरियड नंबर है। या फिर क्या है ये भी, और सेल के बारे में जानकारी देता है, क्या ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं कि हम n का वैल्यू कैसे रखेंगे। तो अगर ये 35 है तो 18 को क्रॉस किया होगा और क्रिप्टॉन के आसपास ही होगा। तो यह 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3rd पीरियड और ये 4th पीरियड में ही आ रहा होगा। तो इसके पहले इनर्ट गैस कौन सा आ रहा है? आर्गन, Ar। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इनर्ट गैस लिख दिया मैंने। अब देखो NS देखना, तो क्या ये 4th पीरियड में आ रहा है? ये ब्रोमीन 4th पीरियड में आ रहा है। तो 4 पीरियड में आ रहा है तो n का वैल्यू 4 रखेंगे, 4s2। और क्या F, अगर मैं n-2 को 4-2 रखूं तो यहाँ पे 2F होगा। तो क्या 2F एग्जिस्ट करता है? कभी नहीं करेगा। याद रखना कि 4F और 5F ही एग्जिस्ट करता है, 2F एग्जिस्ट नहीं करता, 3F एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको लिखने का कोई काम ही नहीं है, इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। डी में देख लेंगे 4-1D, तो क्या ये 3D होगा? तो 3D तो एग्जिस्ट करता है भैया, 3D। और NP मतलब 4P। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन भरो इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया मैंने। B में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। और कितना बच गया? काउंट करो, 20, 20, 10, 30 और 5 इलेक्ट्रॉन बच गया, जो P में भर दिया मैंने। ठीक, समझ में आया? तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो यहाँ तक तो आपको पता है, यहाँ तक तो आपको पता है, सबको पता रहता है अगर पूरा लिखने को आया तो। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शनल क्वेश्चन है और इतना ही दिया है ऑप्शन में, तो आप इस ऑप्शन को टिक लगा के आ सकते हो। अगर यहाँ पे Br माइनस दिया रहता तो यहाँ तक तो सब सेम रहता, डिफरेंस यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, ऐसे करके लिख देते 4p6 करके। ठीक, समझ में आया? समझ में आया तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ ही साथ में। चलिए, अगर मैंने आपसे Zn जिंक, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30, 2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ ऐसा करके पूछ दिया तो क्या बताओगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आर्गन तक तो सेम रहेगा। अब बताया ना मैंने कि आपको इनर्ट गैस याद रहना चाहिए, तो आर्गन के बाद आएगा और क्रिप्टॉन के पहले आएगा। आर्गन का कितना बताया मैंने? 18 और क्रिप्टॉन का 36। ये 3rd पीरियड है, ये 4th पीरियड है। तो क्या 3rd पीरियड से 4th पीरियड की ओर जा रहा है ये? ठीक, तो Zn का निकालते हैं, ऑर्गन का 18, ऑर्गन का 18। अब देखो इसके बाद 4s, क्योंकि 4 पीरियड में जा रहा है तो 4s2।
अब 4s2 और अगर जिंक पे कोई चार्ज नहीं रहता तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता? अगर जिंक ऐसा रहता तो, जिंक पे कोई चार्ज नहीं रहता तो। 2+ का क्या मतलब है? Zn 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इससे, तो पहले S से निकलता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद D से निकलता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Ar18 4s0 3d10। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन लिख देते हैं, पहले इससे इलेक्ट्रॉन निकला है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का भी लिखना आ गया आपको। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 एक्सेप्शन देखा था, क्रोमियम का और कॉपर का। ठीक, क्रोमियम और कॉपर का एग्जांपल देख लिया था, जो एक्सेप्शन था। चलिए अब मैं आपसे एक प्रीमियम लेवल का क्वेश्चन कराता हूं जो जेई में पूछा गया था। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। जो जेई में पूछा गया था वो वाला क्वेश्चन कराता हूं, 21 या 22 में पूछा गया था शायद। देखो, कोई एटम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d5 है, और आपसे ऑप्शन दे रहा है कि अगर पहला ऑप्शन Zn, Fe और S और कोबाल्ट, स्कैंडियम और कोबाल्ट, A, B, C एंड D, कौन सा एलिमेंट है वो, ऐसे करके अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप क्या बताओगे? तो कैसे देखोगे? सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 18 है और ये 5 है, कितना हुआ? 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। 23 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 18 होगा और यहाँ पे 5, तो 23 इलेक्ट्रॉन हो गया। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैं? एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको 2 से प्लस कर दूं, चलिए छोड़िए, ये नहीं देखिए, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। अब देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं इससे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो टोटल हो जाएगा 26 इलेक्ट्रॉन। अब देखो किस एलिमेंट का न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 होता है? इसका 30 होता है, और इसका होता है 21, है ना, और इसका होता है 26, और इसका होता है 27। तो आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा आयरन, Fe। ठीक, समझ में आया? ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि सिलिकॉन Si, इसका निकालने बोलूं तो सिलिकॉन का 14 होता है, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s 2 और 3p, कितना हो जाएगा? 10 10 2 12 12 2 14, ऐसे करके निकाल लोगे। बेसिक है, निकाल लोगे। सब बड़े से बड़े का निकालना है तो ये, छोटे से छोटे का निकालना है तो ये। क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ। अब आता हूं मैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। IUPAC में कितने से 101 से 118 तक के एलिमेंट है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है, तो 101 से 118 यहाँ तक के एलिमेंट का नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक, तो कैसे? अगर 1 है 0 से स्टार्ट हुआ है, अगर 0 है तो उसका होगा नील, अगर 1 है तो उसका होगा अन, 2 है तो उसका होगा ट्राई, 3 है बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट ना, हेप्ट नहीं, हेप्ट ऑर्गेनिक में होता है, हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो इन, ऐसे करके ये होता है उसका नाम, ऐसे करके लिख सकते हो। और लास्ट में IUM जोड़ देंगे, लास्ट में सफिक्स
IUM जोड़ देंगे लास्ट में, एंड में। तो चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि 101 का IUPAC नाम क्या होगा ऐसे करके, तो क्या बताओगे? 1 के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? अन। 0 के लिए क्या यूज कर सकते हैं? नील, NIL। फिर क्या है? 1, तो अन, और लास्ट में IUM। ये हो गया 101 का IUPAC नेमिंग। तो क्या ये 1 हो गया, ये इसका हो गया, और इसका ये हो गया नील, और ये 1 का फिर से अन हो गया, और ये इसका सफिक्स है। सब में 118 तक में IUM जुड़ेगा, ये सफिक्स है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 105 का IUPAC नेम बताओ ऐसे करके, तो क्या बताओगे? 105 का बात पूछूं तो अन, नील, पेंट, IUM ऐसे करके बता दोगे आप। अगर 107 का पूछूं तो नील, शिफ्ट, IUM ऐसे करके बता दोगे। ठीक, अगर मैं 109 का पूछूं तो नील, और उसके बाद इन, IUM ऐसे बता दोगे। अगर मैं 101 का पूछूं तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कैसे कैसे लगा रहा हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगर मैं आपसे 112 का पूछ रहा हूँ IUPAC नेम, तो क्या बताओगे? अन और 2 का हो जाएगा बाई, IUM। एक आई को हटा देंगे अगर डबल आई है तो। ठीक, अगर 115 का पूछ दिया तो क्या बताओगे? अन पेंट, IUM ऐसे नाम बता दोगे। अब थोड़ा प्रीमियम लेवल का लेवल बढ़ाते हैं, अब इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो कर ही लोगे आप, ये इजी है, ये कोई भी कर लेगा। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा प्रीमियम लेवल के क्वेश्चन में आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि RN है, ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है इसका 5F और 6D और 7S। 5F कितना जोड़ो? 5F 14, 61 और 2। ये इसका IUPAC नेम दे दिया है। इसका होता है 86, जानते हो गए, इनर्ट गैस है, क्रेडॉन। ठीक, अगर आपसे पूछ दिया कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, ऑप्शन दे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप निकालोगे कैसे? सबसे पहले तो इसका एटॉमिक नंबर निकालोगे। एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? 86 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ टोटल? टोटल हुआ ये 3, 4 3 7, 7 और 6 दूरी 12, 13 हासिल 1, 9 1 10। 103 नंबर का एलिमेंट हुआ ये। 103 नंबर का एलिमेंट हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 103 ही तो हुआ क्या? चलिए काउंट करते हैं, 100 2, हाँ 103। तो 103 है तो 103 का IUPAC नाम क्या दिया रहेगा आपको? आपके में अन, नील, उसके बाद ट्राई, UM ऐसे करके दिया रहेगा। ये थोड़ा प्रीमियम लेवल का क्वेश्चन है, ये पूछ चुका है ना, ये आ चुका है एग्जाम में, नीट में आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट जेई में। ठीक, चलिए अगर मैं आपसे देखो, अगर मैंने ये दे दिया तो आप बता दोगे, एटॉमिक नंबर दे दिया तो आप बता दोगे, बता तो दोगे ना। चलिए तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपना IUPAC नेमिंग को। ठीक, अच्छा क्वेश्चन कर लिया अपन लोग, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आता है इससे, और बड़े लेवल के एग्जाम में आ जाता है, तो ज़्यादा मेहनत करने वाला चीज़ नहीं है ये, लेकिन इजी चीज़ है। तो इजी चीज़ में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लोगे ना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा इसमें, बड़ा टॉपिक में लगेगा। ये उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, तो अगर आप इसमें मेहनत कर लोगे तो आपका नंबर सेव हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा इसमें, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि मेरा इसमें तो चलो नंबर सेव हो गया ऐसे करके। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आयनिक रेडियस वगैरह,
फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।